सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका मस्कुलेटरी सिस्टम है, यानी जो आपका मांसपेशीय तंत्र है, उसका अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है। सेकंड नंबर का लेक्चर रहने वाला है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मसल्स क्या होती है एंड मसल्स के आपके कितने टाइप्स होते हैं, इनको अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लिया था। आज वाला जो लेक्चर है इसमें जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, लास्ट एंड फाइनल अपना लेक्चर रहने वाला है मस्कुलेटरी सिस्टम का। एंड आप सबको पता है अपनी साइंस के अंदर अपना बेच अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी के अंदर अपन ने जूलॉजी को स्टार्ट किया था। अब जूलॉजी के ऑलमोस्ट 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद में जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में जो बॉटनी है उस बॉटनी को अपन क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जो आपका मांसपेशीय तंत्र है, मस्कुलेटरी आपका सिस्टम है, इसका लेक्चर नंबर जो सेकंड है उसके बारे में। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बता दूं। काफी लोग कह रहे थे कि सर जो आपने फ्री में टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वो हमें मिल नहीं पा रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूं वो टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी। देखिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे आपको जाना है, अपनी जो एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा एंड डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही ऐप को डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस के अंदर यहां पर ये जो 3 लाइनें हैं इन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल नाम से चीजें दिखाई दे रही होगी। इस पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स भी मिल जाएंगे। जो अपनी क्लासें आती है, जैसे जैसे अपनी क्लासें आती हैं उनके जो नोट्स है वो नोट्स भी आपको यहां मिल जाएंगे। अब ऊपर की साइड में यहां पे आपको टेस्ट नाम से एक दिखाई दे रहा होगा। इस टेस्ट नाम से ये जो नाम है आइकन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लैब असिस्टेंट के जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहां अभी आपको 2 ही दिख रही है, लेकिन अपन ने काफी ज्यादा टेस्ट सीरीज है वो यहां पर अपलोड कर दी है। इन टेस्ट सीरीज का एक ही मकसद है कि भाई स्टडी पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं, लेकिन जो चीज पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं हुई है उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है कि जो चीज अपन ने पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं। तो ये बस वही आपका क्या करता है, मूल्यांकन के लिए ये टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च की है। तो चलिए ये तो अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बात कर ली। अब अपन जो अपना आज का मेन टॉपिक है, जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, इसमें जो मस्कुलर मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है आपका, जो मस्कुलर सिस्टम के अंदर कि मांसपेशियों में संकुचन कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक्चुअल के अंदर मांसपेशियों में संकुचन क्या होता है। मांसपेशियों में संकुचन का मतलब हो गया कि जो आपकी मसल्स है, ये मसल्स की साइज कभी बड़ी हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, जिस टाइम पे आप अपनी बॉडी दिखाते हैं कि देखिए इतनी है, तो ये जो मसल्स है, ये मसल्स क्या होती है, जिस टाइम पे छोटी भी हो जाती है, मोटी भी हो जाती है, मतलब और क्या करती है, बल को उत्पन्न करती है, मतलब जो आपका बल है उसको उत्पन्न करती है। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। सबसे इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई कितनी बॉडी है कितनी नहीं है। ये जो कर रहे हैं अपन, हाथ को आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यही प्रोसेस अपन आज पढ़ने वाले हैं। इस प्रोसेस को अच्छे से समझाने में 2 वैज्ञानिक थे, उनका रोल जाता है। तो वो 2 वैज्ञानिक कौन थे, हेक्सले एंड जो हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक थ्योरी के द्वारा मसल से कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। अब वो कौन सी थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम है जो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कौन सी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी थी, यदि पूछ लिया जाए तो याद रखना हेक्सले एंड हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1954 के अंदर इसको दिया था। किससे रिलेटेड है, जो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है आपके मसल से कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होती है, चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए इनमें इस थ्योरी में इन्होंने क्या चीज को एक्सप्लेन की, क्या चीज इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि भाई जो मसल से कॉन्ट्रैक्शन जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका एक्टिन होता है एंड जो आपका मायोसिन होता है। जो एक्टिन होता है ये एक तरह का मान लीजिए पतला तार होता है, पतला फिलामेंट होता है, जबकि जो मायोसिन होता है ये थोड़ा सा क्या होता है, मोटा तार होता है, बोले तो मोटा फिलामेंट होता है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, स्लाइड कर लेते हैं। जो आपका एक्टिन है एंड जो आपका मायोसिन है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। और स्लाइड करते हैं जिसके कारण क्या होता है, जो सार्कोमियर होता है, ये सार्कोमियर क्या हो जाता है, आपका छोटा हो जाता है। ये सार्कोमियर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी को मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। कि मतलब जैसे मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं, अभी एक्टिन
एक्टिन एंड मायोसिन एकदम आराम से है। अब जैसे ही मैंने ऐसे किया तो थोड़ा सा क्या ये मसल्स ऊपर की साइड में आई, मतलब जो आपका सार्कोमियर था ये सार्कोमियर छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि जो आपके एक्टिन एंड मायोसिन थे ये एक दूसरे के ऊपर क्या आगे चले गए, एक दूसरे पे क्या हो गए, ये दोनों के दोनों स्लाइड हो गए, जिससे सार्कोमियर की साइज क्या होगी, आपकी छोटी होगी और आपकी मसल्स आपको उभरी हुई देखने को मिल गई। यही आपका क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखना। यहां पर जो फिलामेंट है, कौन से फिलामेंट की बात कर रहे हैं, जो आपका एक्टिन एंड जो मायोसिन वाला जो फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट, याद रखना इनके लंबाई के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। कि ऐसे नहीं कि लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई घट जाती है, नहीं, लंबाई इनकी वो की वो रहती है, बस इनका जो ओवरलैपिंग है वो बढ़ जाता है। कि मतलब लंबाई इतनी है, बस ये दोनों, ये आपका एक्टिन था, ये आपका मायोसिन था, साइज वही रहेगी, बस दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, ऐसे ओवरलैप हो जाते हैं। बस यही प्रोसेस इसके अंदर होती है, जिसके कारण क्या होता है, सार्कोमियर आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। यही आपकी क्या कहलाती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब समझने में तो कितना इजी था, अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं कि प्रोसेस कैसे होती है, क्या नहीं होती है, कैसे। तो इससे पहले थोड़ा सा यहां पे जो वर्ड आया है सार्कोमियर, ये सार्कोमियर आखिरकार क्या होता है, तो याद रखना जो सार्कोमियर होता है ये आपकी जो स्केलेटल मसल्स है, जस्ट पहले अपन मसल्स देखे आए थे, मसल्स तीन तरह की होती थी, एक तो स्मूथ मसल थी, स्केलेटल मसल्स थी, आपकी कार्डिक मसल थी। तो उनमें से जो आपका स्केलेटल मसल्स है, इस स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है, पूछ लिया जाए कौन होती है, तो याद रखना स्केलेटल मसल्स की जो आपकी स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक एंड जो कार्यात्मक इकाई है वो कौन होती है, आपकी सार्कोमियर होती है। चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपका मायोफाइब्रिल होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। मायोफाइब्रिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्या चीज होती है, चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो आपका मायोफाइब्रिल होता है, इस मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होता है, स्केलेटल मसल्स फाइबर के अंदर जो पाई जाने वाली पतली होगी, लंबी होगी, धागे नुमा जो संरचना होती है, जो क्या होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए उत्तरदायी होती है, वही आपके क्या कहलाती है, मायोफाइब्रिल कहलाती है। मतलब जो आपकी मायोफाइब्रिल है, ये जब आप स्केलेटल मसल से फाइबर को अच्छे से खोल के देखोगे उसके डायग्राम में, तब उसको आपको पतली लंबी धागेनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जो मसल से कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, वही क्या कहलाती है, मायोफाइब्रिल कहलाती है। अब जो मायोफाइब्रिल होती है, ये मायोफाइब्रिल होती है, ये मसल से फाइबर में हजारों के संख्या के अंदर क्या होती है, मायोफाइब्रिल्स आपकी प्रेजेंट होती है। अब जो मायोफाइब्रिल्स होती है ये सार्कोमियर से बने होते हैं, जो क्या करते हैं, एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़ी होती है। मतलब मायोफाइब्रिल होती है ये सार्कोमियर से ही मिलकर बनी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर एंड टू एंड क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई रहती है। थोड़ी देर में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो कई बार एग्जामिनर में एग्जाम में क्या आ जाता है, जैसे नीट वगैरह की एग्जाम की बात करें तो उनमें क्या आ जाता है, डायरेक्ट डायग्राम आ जाएगा और ये चीजें क्या आ जाएगी, ब्लैंक आ जाएगी। भाई इन चीजों को भरिए कि यहाँ पे कौन सी लाइन थी, कौन सी लाइन नहीं थी, कौन सा बेंड था, कौन सा बेंड नहीं था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझिएगा अगली स्लाइड में। चलिए, तो यहां पर आपको दो बेंड है मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में, दो बेंड आपको देखने को मिलेंगे। एक बेंड तो क्या आ जाता है, डार्क बेंड आ जाता है, एक क्या आ जाता है, आपका लाइट बेंड आ जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। ये तो आपका क्या आ जाता है, आपका लाइट बेंड है। ये देखोगे तो डार्क एरिया हो गया, तो डार्क बेंड आ गया, वापिस से आपका लाइट आ जाता है। इसी तरह से ये सीक्वेंस में रहते हैं कि एक डार्क आ गया, लाइट आ गया, वापिस डार्क आ गया, लाइट आ गया, डार्क आ गया। इस तरह से क्या आती है, ये सीक्वेंस के अंदर चलते रहते हैं। तो सबसे पहले डार्क बेंड को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका डार्क बेंड होता है, ये मायोसिन नामक जो आपकी मोटी प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन से बना होता है। तो ये आपका क्या होता है, मायोसिन होता है। जबकि जो आई बेंड होता है, ये एक्टिन नामक जो आपकी पतली प्रोटीन होती है उससे बना होता है, जो आपका लाइट बेंड होता है। डार्क बेंड की बात करें तो ये जो डार्क बेंड है, इसको ए बेंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ए बेंड के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो आपका लाइट बेंड होता है, इसको आई बेंड के रूप में भी नाम से भी अपन जानते हैं। तो ए बेंड इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि एन आइसोट्रोपिक होता है, इससे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो आपका
ये जो आपका आई बेंड है ये आइसोट्रोपिक होता है, इसलिए इसको आई बेंड नाम होता है। ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म आ जाती है। चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए चीज अपन ने बात कर ली। अब इसके अंदर गौर से यदि आप देखोगे तो ये तो आपका लाइट बेंड है, ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, सॉरी डार्क बेंड है। इनके अंदर आप देख रहे होंगे एक लाइन जा रही है, ये लाइट बेंड था, इसमें ये वाली जो लाइन जा रही है इस लाइन को क्या बोला जाता है, जेड लाइन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसको क्या बोला जाता है, जेड लाइन बोला जाता है। ठीक ऐसे ही ये आपका कौन सा था, डार्क बेंड था। इस डार्क बेंड के अंदर भी आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक लाइन है, वो लाइन दिखाई दे रही होगी। इन लाइन को क्या बोला जाता है, एम लाइन बोला जाता है। ये वापस से लाइट बेंड आ जाता है तो यहां पर भी कौन सी आ जाएगी, जेड लाइन आ जाएगी। एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक का ये जो एरिया है यही क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। यही क्या होता है आपका सॉरी यही आपका क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आई बेंड ए बेंड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि डार्क बेंड कौन सा होता है, लाइट बेंड कौन सा होता है। डार्क बेंड के अंदर कौन सी लाइन जाती है, आई बेंड के अंदर कौन सी लाइन जाती है, बस इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए चीज अपन ने देख ली। अब जो इतनी देर से एक्टिन की बात कर रहे हैं, मायोसिन की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है। यहां पर ये वाला जो डायग्राम है, अब आपके सामने दो डायग्राम आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिन है एंड जो आपका मायोसिन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिन। तो जो आपका एक्टिन होता है ये कैसा होता है, थिन फिलामेंट होता है, थोड़ा पतला फिलामेंट होता है। एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो एक्टिन फिलामेंट किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। ये आपका क्या है, एक्टिन पॉइंट है। अब देखिए इस तरह से क्या होती है, एक्टिन पॉइंट होती है, प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, ऐसे आपस में क्या होती है, एक ऐसे मान लीजिए श्रृंखला के रूप में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये जब श्रृंखला का निर्माण कर लेगी तब इसको क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो श्रृंखला है इस श्रृंखला को क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन। इसको क्या बोल देंगे, एफ एक्टिन बोल देंगे। अब यहां पर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके मतलब ये जो श्रृंखला बनी हुई है इसको क्या है, एक धागे से बांधा हुआ है या एक तार से बांधा हुआ है। मतलब इसको क्या है, एक धागे से मान लीजिए, एक तार से मान लीजिए कि भाई इसको क्या है, मान लीजिए ये एक धागा है, इस धागे से क्या है, इनको कवर किया हुआ है। ये जो आप धागा देख रहे हैं ना, इस धागे से बंधी हुई है। तो ये जो इसके ऊपर धागा है या ये जो कवरिंग है इसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोमायोसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रोपोमायोसिन। क्या बोला जाता है इसको, ट्रोपोमायोसिन बोला जाता है। क्या होता है ट्रोपोमायोसिन, मतलब जो आपका एफ एक्टिन रहेगा, ये जो आपका एफ एक्टिन है, इस एफ एक्टिन के ऊपर प्रोटीन की क्या होती है, एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रोपोमायोसिन बोला जाता है। ये जो ट्रोपोमायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, ये जो आपका ट्रोपोमायोसिन है, इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होता है, इस तरह से क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से जो आपके प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होता है, जो आपका ट्रोपोनिन, जो आपके प्रोटीन है, इन प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रोपोनिन। इनके ऊपर क्या होते हैं आपके ट्रोपोनिन, जो आपके प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहां पर बाइंड होते हैं। अब गौर से देखोगे तो ये 1 2 3 कितने हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन, आपके 3 प्रोटीन होते हैं। तीनों का क्या होता है, अलग अलग रोल रहता है। जैसे एक तो कौन सा होता है, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई का मतलब हो गया कि किससे रिलेटेड रहेगा, इनहिबिटरी जो आपकी साइट रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। मान लीजिए ये आपका ट्रोपोनिन आई था। जबकि एक होता है ट्रोपोनिन टी, ये कौन सा है, ट्रोपोमायोसिन साइट है। मतलब जिस टाइम पे एक्टिन एंड मायोसिन रहेगा, ये आपस में जिस टाइम बाइंड होंगे तो बाइंड होने के लिए जो प्रोटीन जरूरी रहेगा वो कौन सा रहेगा, ट्रोपोनिन जो टी साइट रहेगी वो आपकी रहेगी। मान लीजिए ये आपकी कौन सी है, ट्रोपोनिन टी वाली साइट होगी। इसके अलावा एक होता है ट्रोपोनिन सी प्रोटीन। ट्रोपोनिन सी प्रोटीन रहेगा, इससे क्या होता है, जो आपके कैल्शियम आयन होते हैं वो कैल्शियम आयन बाइंड होते हैं, उसके लिए जगह होती है। ये जो कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, थोड़ी देर में ये नाम आपके सामने आगे फिर से आएगा। ये वाला जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। कई बार ये डायग्राम एग्जाम में आ जाता है और ये तीनों के तीनों नाम नहीं आते, पूछ ले जाता है कि भाई बताइए यहां पे कौन सा नाम आएगा। तो याद रखना, ये जो बड़ी बड़ी जो आपको गेंदें दिखाई दे रही है, इनको क्या बोला जाता है, एफ एक्टिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एफ एक्टिन।
इन गेंद को बांधने के लिए, इन गेंद को बांधने के लिए जो पतली परत होती है, जो पतली रस्सी होती है, इस रस्सी को क्या बोला जाता है? ट्रोपोमाइसिन बोला जाता है। और इस रस्सी के ऊपर भी छोटी छोटी सी गांठें होती है, छोटी छोटी सी बोलें और प्रेजेंट होती है, इनको क्या बोला जाता है? ट्रोपोनिन बोला जाता है। बस ये नाम है, ये नाम आपको क्या है? याद रखना है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। ये अपन ने किसके बारे में बात कर ली? एक्टिन के बारे में, जो कैसा होता है? थिन फिलामेंट होता है, बोले तो पतला फिलामेंट होता है। जबकि अब बात कर लेते हैं मायोसिन के बारे में। तो जो आपका मायोसिन होता है, ये कैसा होता है? आपका थिक फिलामेंट होता है। कैसा होता है? थिक फिलामेंट होता है, बोले तो मोटा फिलामेंट होता है। ये जो आपका मायोसिन होता है, ये मायोसिन जिस तरह से आपने महिलाओं की चोटी देखी होगी, वो जिस तरह से चोटी गूंथती है, ठीक क्या होती है? वैसी ही क्या रहती है? इसकी स्ट्रक्चर रहती है। ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी आ जाता है, इसकी साइटें पूछ ली जाती है। तो ये आपका जो डायग्राम है, ये किसका है? आपके मायोसिन का डायग्राम रहता है। ये तो इसका क्या आ जाता है? टेल वाला रीजन आ जाता है। कौन सा आ जाता है? इसका पूंछ वाला रीजन आ जाता है। ये कौन सा आ जाता है? इसका हेड वाला रीजन आ जाता है। जो टेल वाला रीजन होता है, इसको क्या बोला जाता है? LMM बोला जाता है, बोले तो इसको लाइट मीरोमाइसिन के नाम से जाना जाता है। जबकि जो हेड वाला है, इसको HMM के नाम से जाना जाता है, बोले तो हेवी मीरोमाइसिन के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो आपका हेवी मीरोमाइसिन वाला पार्ट है, मतलब आपका HMM वाला रीजन है, इसके ऊपर आप गौर से देखोगे तो यहां पर आपको कुछ 4 तरह के पॉइंट देखने को मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये जो ऊपर वाले 2 आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है? ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। मतलब यहां पे ही जो आपका एक्टिन होता है, वो यहां पर आके जुड़ता है। कौन सा एक्टिन? इसमें अभी अपन ने यहां पे पढ़ा था, ट्रोपोमाइसिन के अंदर अपन ने देखा था कि भाई जो ट्रोपोनिन टी होता है, यानी जो आपका ट्रोपोमाइसिन साइट होती है, मतलब जो आपका ट्रोपोनिन होता है, ये क्या होता है? इसी वाइंड के ऊपर क्या होता है? अटैच हो जाता है। यहीं पे आके क्या हो जाता है? जिस टाइम पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी, अपन ने देखा था, एक्टिन मायोसिन एक दूसरे पे इस तरह से फिट हो जाते हैं। तो फिट होने के लिए जो फिट होती है, जो बोले फिट होती है ना, वो बोल क्या होती है? यहां पे आके क्या हो जाती है? इसमें अटक जाती है। तो इस तरह से फिर क्या हो जाता है? बाइंड हो जाता है। चलिए, अब यहां पर आपको और भी चीज दिखाई देखना देख ली, तो इसके लिए सीधी सी बात है, एनर्जी भी चाहिए। तो जो एनर्जी है वो यही यहां पे क्या होती है? एटीपी बाइंडिंग साइट, मतलब जो भी एटीपी यूज होगी, जो भी एटीपी जुड़ती है यहां पे, वो एटीपी बाइंडिंग साइट आपकी ये वाली होती है। इसी को क्या बोला जाता है? क्रॉस आर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये अपन ने बात कर ली। जो आपका मायोसिन फिलामेंट होता है, ये आखिरकार क्या होता है? ये जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, एंड ये वाला जो डायग्राम है, ये दोनों के दोनों डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके नाम याद रखना कि कौन सी चीज है कहां पर। एक बार फिर से बता देता हूं, यहां पे जो बड़ी वाली बॉल है, इनको तो F18 बोला जाता है। इसके ऊपर जो रस्सी है, इस रस्सी को ट्रोपोमाइसिन बोला जाता है। इस रस्सी के ऊपर जो छोटी छोटी आपको बॉल दिखाई दे रही है, इनको ट्रोपोनिन के नाम से जाना जाता है। ये तो अपन ने बात कर ली एक्टिन फिलामेंट की। अब अपन मायोसिन फिलामेंट की बात करें, तो मायोसिन फिलामेंट की ये जो गूंथी हुई चोटी के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये तो क्या हो जाती है? इसकी टेल हो जाती है, और आगे वाला रीजन है, ये इसका हेड हो जाता है। इसके ऊपर ये जो 2 साइट है, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, जहां पे आपका एक्टिन प्रोटीन आके अटैच हो जाता है। फिर ये कौन सी होती है? आपकी एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, जिसको को आप क्रॉस आर्म के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहां पे दोनों क्या हो रही है? आर्म से दोनों भुजाएं क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है, इसलिए इसको क्रॉस आर्म बोल देंगे। बस इतनी सी चीज आपको क्या है? याद रखनी है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो मसल से कॉन्ट्रैक्शन है, यानी मांसपेशियों में जो संकुचन की जो क्रिया विधि है, जो मैकेनिज्म है, वो आखिरकार कैसे होती है, कि कहानी स्टार्ट कहां से होती है। तो कहानी सीधी सी बात है, कहां से स्टार्ट होगी? आपके ब्रेन से होगी, आपके मस्तिष्क से कहानी स्टार्ट होती है। तो जो आपका मोटर सिग्नल होता है, वो आपका जो CNS रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा, उसके द्वारा आता है। तो टेंशन नहीं लेना है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी अपन ने यहाँ पे हिंदी के अंदर कर रखा है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सारी की सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। तो जो आपकी मसल्स होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड कहां से होता है? शुरुआत कहां से होती है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके द्वारा मोटर सिग्नल आता है। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यहां से आएगा, जो अपन ने न्यूरॉन पढ़ा था, इससे जस्ट मतलब पीछे वाली जो अपनी सीरीज थी, अपन ने जो आपका नर्वस सिस्टम अपन ने पढ़ा था, उस नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र अपन ने पढ़ा था, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। तो वहीं से ये जो सिग्नल है न्यूरॉन के द्वारा आता है। अब यहां पे क्या होता है? जो आपका एसिटाइल
कोलिन होता है, ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहां पर प्रेजेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन सा हो गया, मतलब ये आपकी कौन सी आ जाती है, मान लीजिए ये आपकी सीधी सी बात है न्यूरॉन थी, ये न्यूरॉन में आपके डेंड्राइट्स थे, लास्ट वाला पार्ट आ जाता है। यहां पे ये जो आप देख रहे हैं यहीं पे आपका क्या होता है, जो एसिटाइल कोलिन होता है ये आपका क्या होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। जैसे सूचना आती है तो ये क्या होता है, यहां से निकल जाता है। तो ये यहां पे आगे जो मसल्स आपकी जुड़ेगी उन दोनों जंक्शन को क्या बोला जाता है, आपका न्यूरोमस्कुलर जो आपका जंक्शन है वो उसको बोल दिया जाएगा। अब यहां से क्या होता है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल है ये जनरेट होता है, जो मसल्स फाइबर की जो सार्कोलेमा होती है उस सार्कोलेमा से क्या होता है, एक तरह का जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये आपका क्या हो जाता है, वहां से जनरेट हो जाता है। जैसे ही सिग्नल आ गया, एक्शन पोटेंशियल यहां पे मिल गया, तो क्या हो जाता है, जो आपकी मसल्स की खुद की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अपन सेल की बात करें तो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक ऐसे ही मसल्स की भी खुद की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, बस यहां पर उसका नाम क्या आ जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। ऐसे ही अपने सेल्स के ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा लेमा होती है, ठीक ऐसे ही मसल्स की खुद की प्लाज्मा लेमा होती है, जिसको क्या बोला जाता है, सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। चीज वही है, बस यहां पे सार्को से रिलेटेड हो जाता है। चलिए, तो यहां पे क्या होता है, फिर जो आपके कैल्शियम आयंस होते हैं ये कैल्शियम आयन क्या हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, और यहां से कैल्शियम आयन आपके क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम आयन किससे कंबाइन कर लेते हैं, जो आपका ट्रोपोनिन था उसका अनमार्क्स आपका जो मियोसिन बाइंडिंग साइट थी वहां पे जाके क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाते हैं। जिस टाइम पे मैंने बताया था कि जब अपन ने अभी एक्टिन की स्ट्रक्चर देखी थी, ट्रोपोनिन देखा था कि ट्रोपोनिन आपकी 3 साइट थी, उसमें से ट्रोपोनिन सी था जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट थी, बस वही एक कैल्शियम बाइंडिंग साइट आपकी रहने वाली है। फिर यहां से सीधी सी बात है कि एनर्जी भी चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, फिर जो एनर्जी होती है ये एटीपी होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, क्रॉस ब्रिज जो ब्रिज होता है इसका क्या हो जाता है, हेड वाले पॉइंट पे जैसे ही जुड़ते हैं तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये जो एटीपी बाइंडिंग यहां पे हो जाएगी, एक्टिन बाइंडिंग यहां पे हो जाएगी, और जो बनेगा ये क्रॉस आर्म थी, इसलिए यहां पे जो भी चीज बन रही है उसको क्या बोल देंगे, क्रॉस ब्रिज का यहां पर क्या हो जाता है, आपका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यहां पे जैसे ही जो आपकी एटीपी होती है, ये एटीपी का यहां पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, बोले तो एटीपी का यहां पे ब्रेकडाउन होता है। तो यहां पे जो आपकी एटीपी रहेगी, यहां पे जो आपकी एटीपी थी ये एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो आपकी एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक जो आपका फॉस्फेट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन आपका डाइफॉस्फेट के अंदर टूट जाती है, एक फॉस्फेट यहां से क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। तो यहां से सीधी सी बात है कि एडीपी एंड जो पीआई है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और जो आपका फोम मायोसिन वाला जो हेड था उसके ऊपर फिर यहां पे क्या आ जाता है, हेड के ऊपर एक पावर स्ट्रोक का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक ऐसे ही फिर क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं ये मायोसिन के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐसे सरक जाते हैं, और सरक के क्या हो जाते हैं, जो सार्कोलेमा है वो कहां आ जाता है, आपका सेंटर के अंदर आ जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, जो मसल्स होती है उस मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। सीधी सी बात यही है कि पूरी कहानी किसके लिए थी, कि जो आपका एक्टिन एंड मायोसिन है ये अपनी पोजीशन को छोड़े और एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। इसमें एटीपी की भी रोल रहता है, इसमें कैल्शियम आयन का भी क्या रहता है, रोल रहता है। ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की। अब भाई मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब उसको वापस भी तो रिलैक्स करना है, तो सारी की सारी प्रोसेस क्या हो जाती है, जस्ट इसके उल्टी हो जाती है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए आ गया। अब बात कर लेते हैं कि मसल्स किस तरह से वापस से रिलैक्स रहेगी। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एंड ये आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए। चलिए तो फिर बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर सिग्नल आ रहा था, उस मोटर सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। जैसे ही उसको आप स्टॉप करोगे तो कैल्शियम आयन हो जाएंगे, ये पंप बैक हो जाते हैं, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम आयन निकल रहे थे वो क्या हो जाते हैं, वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए क्या होता है, ये एक्टिव प्रोसेस होती है, मतलब यहां पर आपकी एनर्जी की क्या रहती है, जरूरत रहती है। फिर क्या होता है, जो आपका जैसे ही कैल्शियम आयन रुक जाते हैं तो
जो आपका ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमाइसिन होता है, ये क्या करता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे क्या कर देता है, फिर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी ना उस पे क्या कर देता है, एक्शन कर देता है। इसके साथ साथ में क्या होती है, जो न्यू एटीपीज होती है वो क्या कर देती है, नई एटीपी बनने लग जाती है। पहले टूट रही थी, अब बनने लग जाएगी, और जो क्रॉस ब्रिज बना था उस क्रॉस ब्रिज को क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है कि भाई अब तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है, क्रॉस ब्रिज को तोड़ देंगे। जैसे ही क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ था, एक दूसरे पे चढ़ गए थे, वापस अपनी जगह, पहले यहां पे थे अब वापस क्या जाएंगे, अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो सारे के सारे फिलामेंट क्या जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उसके ऊपर आ जाएंगे, जिससे क्या होता है, आपकी जो मसल्स है इनमें रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो जाती है। पहले मसल्स यहां थी, कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो आपका जो एक्टिन मायोसिन यहां पहुंच गए, अब ये जो प्रोसेस यहां तक पहुंची थी इसको वापस अपनी जगह नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है, मसल्स रिलैक्शन हो जाता है। मतलब मसल्स में जो कर्मानुकुंज, मतलब जो संकुचन हो रहा था वो वापस से अपने नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। ये जो चीज मैंने बताई ये पूरा का पूरा अपने हिंदी मीडियम वालों के लिए हो जाता है। लास्ट एंड जो अभी जो भी चीज अपन ने पढ़ी है ना, ये उसका डायग्राम के रूप में, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो जो भी चीज मैंने आपको यहाँ चार्ट के रूप में समझाई है, ये सारी के सारी एनसीईआरटी ने एक डायग्राम के रूप में, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ रहा है, किस तरह से एक्टिन बन रहा है, एक्टिन फिलामेंट आ गया, मायोसिन फिलामेंट आ गया, किस तरह से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे के सारे किस तरह से एक दूसरे पे ये चीजें स्लाइड हो रही है, ये सारी की सारी चीज अपन ने पढ़ ली है। जो भी चीज मैंने आपको भी मतलब चार्ट के रूप में समझाई वो यहां पर डायग्राम के रूप में एनसीईआरटी ने सारी चीजें बता रखी है। चलिए अब लास्ट एंड जो फाइनल है वो ये आ जाता है कि जो आपका मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है ये दो तरह का होता है। दो तरह का कौन सा, एक तो आ जाता है आइसोमेट्रिक, एक आ जाता है आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें ओनली फॉर जो आपकी मसल्स की लंबाई है इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। अब चेंजिंग कब होगा, जब आप दीवार जैसे ये है, अब मैं इसको धक्का दे रहा हूं तो किसी भी तरह की जो आपकी मसल्स है इनके अंदर किसी भी इसकी जो लंबाई है इसके अंदर कोई भी चेंजिंग है वो चेंजिंग नहीं हो रही है। लेकिन आइसोटोनिक में बात करें तो मैं अब कोई भी यदि वेट उठाऊंगा तो सीधी सी बात है मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे मसल्स की लंबाई के अंदर क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। ये उसका एग्जांपल आ गया। मतलब जो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, मसल्स की लंबाई में कोई भी चेंज, किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है। एग्जांपल, यदि आप दीवार को धक्का मारोगे तो सीधी सी बात है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन किसी तरह का हो ही नहीं रहा है, तो ये तो क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। फिर आ जाता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, यहां पर जो मसल्स रहेगी इस मसल्स की लंबाई में यहां पे क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर अब आप क्या कर रहे हैं, वेट को उठा रहे हैं, नहीं कि किसी चीज को धक्का दे रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल यहां पे क्या आ जाता है, मसल्स मतलब मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स है, इनके अंदर एक साइकिल चलता है जिसका नाम कोरी साइकिल है, या इसको लैक्टिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये साइकिल आखिरकार क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जिस टाइम पे होता है, जिस टाइम पे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, संकुचन की प्रोसेस होती है, उस टाइम पे आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके क्रैम्प वगैरह आ जाता है, दर्द होने लग जाता है, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि आपकी जो मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब मसल्स को थोड़ा सा थका थका सा क्या होता है, महसूस होता है, दर्द सा महसूस होता है। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपका पेशीय संकुचन होता है इसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड आपका क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जिस टाइम पे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है, यहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अब ये जो लैक्टिक एसिड बन गया है, ये लैक्टिक एसिड कहां जाएगा, आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। कहां चला जाता है, ब्लड में। और ब्लड से ये कहां चला जाता है, आपके लीवर के पास में। लैक्टिक एसिड रक्त में जाएगा, रक्त के द्वारा कहां चला जाएगा, आपके लीवर तक चला जाएगा। अब जो लीवर के अंदर जो आपका लैक्टिक एसिड गया है, ये लैक्टिक एसिड लीवर में जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। अब ग्लाइकोजन के अंदर जैसे गया तो फिर यहां पर जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन होगा, इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है लीवर से, ये लीवर से ग्लूकोज वापस कहां जाएगा, आपके ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज क्या होता है, वापस ब्लड के द्वारा कहां चला जाता है, आपके मसल्स में चला जाता है। और मसल्स में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है, ये ग्लाइकोजन वहां पर स्टोर हो जाता है, और ये ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, जिस टाइम पे वापस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, वापस से लैक्टिक एसिड बनेगा और ये प्रोसेस इसी तरह से वापस क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। इसी को क्या बोला जाता है, कोरी साइकिल, या अपन बोले तो लैक्टिक एसिड साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपका जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है आज यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आप जो भी चीज कहीं से भी पढ़ते हो, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, दातिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी चैनल के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, लॉगिन कर लोगे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और ये इस तरह का इंटरफेस, यहां पर 3 लाइनें, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहां पे इस पे क्लिक करना है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स के साथ साथ यहां पर आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, टेस्ट का। इस टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह की टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी और यहां से टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अपन ने कंप्लीट क्या किसकी बात कर ली है, मस्कुलर सिस्टम की भी बात कर ली, टेस्ट सीरीज की भी बात कर ली। ये अपनी क्या है, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा ये और भी अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है इनको भी आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।